हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रियंका एंड स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बीके अवेयरनेस पे। तो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम जानने वाले हैं डिफ्रैक्शन एट ए स्ट्रेट एज। डिफ्रैक्शन के बारे में तो हम पिछले लेक्चर से ही पढ़ते आ रहे हैं, क्योंकि डिफ्रैक्शन ये यूनिट ही है। तो पिछले लेक्चर से हम डिफ्रैक्शन के बारे में डिटेल में पढ़ते आ रहे हैं कि डिफ्रैक्शन क्या होता है। जब लाइट किसी ऐसे एज से जिसकी जो कॉर्नर बहुत ज़्यादा शार्प हो, या फिर ऐसे ऑब्स्टेकल से पास होती है जिसकी जो ऑब्स्टेकल बहुत ही शार्प हो, तो वहाँ पे लाइट बेंड हो जाती है और बेंड होकर उसके शैडो रीजन में एंटर कर जाती है। लाइट किसी फिनोमेना को हम डिफ्रैक्शन कहते थे, ठीक है। पर हम यहाँ पे डिफ्रैक्शन ही जानेंगे, बट एट ए स्ट्रेट एज पर हम लोग जानेंगे। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक स्ट्रेट एज बनाते हैं, उस पर ही हमें डिफ्रैक्शन देखना है, ठीक है। तो मान लीजिए एक स्ट्रेट एज है, ठीक है, ए बी, ठीक है। और हम क्या करेंगे, इसके लेफ्ट साइड कुछ दूरी पे एक हम स्लिट लेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए ये एक स्लिट है। ये स्लिट कैसी है, ये स्लिट के जो बीच में जो जगह है वो बहुत ही ज़्यादा कम है, यानी बहुत ही ज़्यादा कम है यहाँ पे, बट हमने यहाँ मैग्नीफाई करके बनाया है। देख लेते स्लिट कैसे है। स्लिट कुछ ऐसे है, देखिए ये है। अगर हम ब्लेड से बीच में अगर ऐसे कर देते हैं, यानी मान देते हैं थोड़ा सा, ठीक है, अगर ऐसे कर देते हैं तो बीच में जो ऐसे करने से जो बनेगा उसे हम स्लिट कहेंगे। और स्लिट यहाँ पे रखी कैसे हुई, स्लिट ऐसे रखी हुई कि मान लीजिए बीच में अगर हम ब्लेड से ऐसे कर देते हैं तो थोड़ा थोड़ा इसमें हल्का फुल्का जगह हो जाएगा, हल्का सा जगह हो जाएगा। और उस स्लिट को फिर हमने क्या किया, ऐसे कर दिया, ऐसे। तो हमने यहाँ पे ब्लेड, देखिए हमने यहाँ पे ब्लेड से मारा था, यहाँ पे ब्लेड से थोड़ा सा ब्लेड से मारा था, तो इधर से जब लाइट पास होगी तो जो छोटा सा हमने मारा तो उससे ही लाइट इधर निकलेगी। यानी जो स्लिट रखा हुआ है, यानी जो स्लिट रखा हुआ वो इसके परपेंडिकुलर है, ठीक है, इसके परपेंडिकुलर है, बोर्ड के परपेंडिकुलर स्लिट। इसलिए हम कहेंगे जो हमने स्लिट लिया है वो बोर्ड के परपेंडिकुलर है, ठीक है। और स्लिट में जो हमने आपको होल दिखाया है उसमें कितना छोटा होल था, ठीक है, इसलिए बहुत ही जो छोटा हो, पर यहाँ पे हमने थोड़ा मैग्नीफाई करके बनाया है, ठीक है। तो यहाँ से लाइट क्या होगी, यहाँ से लाइट पास करेंगे हम लोग। तो एक ये चीज़ देखिए कि जो यहाँ से लाइट हम लोग पास करेंगे वो मोनोक्रोमेटिक लाइट होगी, ठीक है। मोनोक्रोमेटिक लाइट यानी कि सिंगल वेवलेंथ की लाइट होगी, यानी एक उसमें वेवलेंथ होगी, यानी कि कह सकते हैं कि एक कलर की लाइट। यहाँ से मोनोक्रोमेटिक लाइट हम लोग क्या करेंगे, पास करेंगे, और उसकी जो वेवलेंथ होगी मान लेते हैं कि वो लैम्डा होगी, ठीक है। तो यहाँ से लाइट पास हो रही है, ठीक है, यहाँ से लाइट पास हो रही है। तो देखिए यहाँ से जो लाइट निकलेगी वो कैसी होगी, ये लाइट कैसी होगी, लाइट लीनियर होगी। और हमें पता है कि जब लाइट लीनियर होती है तो उसका वेवफ्रंट सिलिकर बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो वेवफ्रंट बनेगा वो सिलिकर बनेगा, क्योंकि हम पता है कि लाइट के डिफ्रैक्शन के फिनोमेना को हम लोग वेव से जानते हैं। वेव यानी कि वेव थ्योरी से हम लोग जान पाएंगे, इसको समझ पाएंगे, एक्सप्लेन कर पाएंगे। इसलिए क्या होगा, यहाँ से और जो लीनियर लाइट निकलेगी उसका वेवफ्रंट कैसा होगा, उसका वेवफ्रंट सिलिनिकल होगा, उसका वेवफ्रंट सिलिनिकल होगा। और ये भी पता, इसका भी देख लेते हैं कि अगर लाइट जब लीनियर निकलती है, तो उसका वेवफ्रंट सिलिनिकल होता है। और जब लाइट पैरेलल निकलती है तो उसका वेवफ्रंट प्लेन वेवफ्रंट होता है। और जब लाइट पॉइंट सोर्स होती है तो उसका जो वेवफ्रंट होता है वो क्या होता है, सर्कुलर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लाइट जो निकले लीनियर होगी, इसलिए यहाँ पे लाइट कैसे होगी, सिलिनिकल होगी। सिलिनिकल मतलब क्या होता है, ऐसे सिलिनिकल आप लोग देखे होंगे सिलेंडर, ठीक है, ऐसे सिलिनिकल होता है जिसका वेवफ्रंट ऐसे ही होगा, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है, मान लेते हैं कि ये वाला पार्ट, ये ए बी एक स्ट्रेट एज हमने माना है, ठीक है, ए बी। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आकर इंसिडेंट होगा, ठीक है। तो मान लीजिए जाके ऐसे इंसिडेंट हो रहा है, ठीक है। ये क्या है, एक्स है और ये है वाई, ठीक है। ये जो वेव फ्रंट आके स्ट्रेट एज, ये जो स्ट्रेट एज है हमने जो बनाया है, इस पे आके इंसिडेंट हुई। और हम स्क्रीन पर देखेंगे कि स्क्रीन पर क्या हो रहा है, ठीक है। तो हम डिफ्रैक्शन में क्या होता है, लाइट क्या होती है, अपने पास से थोड़ा सा बेंड रहती है। तो हमने क्या सोचा था, सबने सोचा था, ऐसे सोचा था
कि लाइट यहाँ से आ रही है, वेव फ्रंट यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे वेव फ्रंट यहाँ पे जब इस स्ट्रेट एज पर टकरा रहा है उस टाइम जो नीचे वाला जो ये वेव फ्रंट है वो तो इसके द्वारा रोक लिया जाएगा, इस स्ट्रेट एज के द्वारा रोक लिया जाएगा। यानी कि इसके ऊपर जितनी दूरी में ये वेव फ्रंट है उतनी ही वेव फ्रंट जाके इस स्क्रीन पर गिरेगी और बाकी सब इसकी क्या हो जाएगी, यहाँ पे छाया बन जाएगी, यानी कह सकते हैं कि यहाँ पे शैडो रीजन हो जाएगी। तो मान लीजिए इसके अगर हम सीध में एक पॉइंट एम ले लेते हैं और इसको क्यू मान लेते हैं तो हम ये कहेंगे कि जो एम क्यू होगा वो स्ट्रेट एज ए बी का शैडो रीजन होगा। ठीक है, एम क्यू क्या होगा, ए बी का शैडो रीजन हो जाएगा। यानी तो हमने आपने क्या सोचा था कि ये वाली जो वेव फ्रंट है ये तो इसके द्वारा रोक ली जाएगी, यानी यहाँ लाइट नहीं पहुँचेगी और यहाँ से लाइट, ये वाली जो लाइट है वो ऊपर पहुँचेगी, यानी एम के ऊपर लाइट होगा, यानी कि कह सकते हैं कि ब्राइट होगा और इसके नीचे डार्क होगा। ऐसा हमने और आपने सोचा था, पर ऐसा नहीं हुआ कुछ अलग। क्या अलग हुआ, ये अलग हुआ कि जो लाइट यहाँ से जब यहाँ से स्क्रीन पर हमने देखा तो वहाँ लाइट क्या होगी, लाइट का कुछ पोर्शन ये जो एम के नीचे भी जा रहा था, यानी कि ए बी के शैडो रीजन में एंटर कर रहा था। यानी ये कह सकते हैं कि जो लाइट है वो शैडो रीजन में एंटर कर रहा था और एंटर कर रहा था, यानी यहाँ पे लाइट थोड़ी चली जा रही थी, स्मॉल रीजन में, थोड़ी सी रीजन में लाइट चली जा रही थी। ठीक है, लाइट के फिनोमेना को हम क्या करते हैं, डिफ्रैक्शन करते हैं। ठीक है, यानी यहाँ पे डिफ्रैक्शन हो रहा था। तो आप सोचें कि यहाँ लाइट चली गई तो इसके नीचे डार्क बन जाएगा और यहाँ से ब्राइट, यानी कि यहाँ से ना बन के यहाँ से ब्राइट बनेगा। आप ऐसा सोचेंगे, बट ऐसा भी कुछ नहीं हुआ, कुछ यहाँ अलग हुआ। यहाँ पे मान लेते हैं पॉइंट, इसको मान लेते हैं पॉइंट ओ, यानी कि ये कह सकते हैं कि पॉइंट ओ से ऊपर। ठीक है, कैसा क्या हुआ, फ्रिंजेस बनी। कुछ फ्रिंजेस क्या होती है, फ्रिंजेस ऐसी होती है, मान लीजिए ये ब्राइट स्पॉट है। ठीक है, ब्राइट यानी कि आपका उजाला है, फिर ये मान लीजिए डार्क स्पॉट हमने बनाया। ठीक है, फिर ब्राइट स्पॉट बनाया, फिर डार्क स्पॉट बनाया, फिर ब्राइट स्पॉट बनाया और फिर डार्क स्पॉट बनाया। ठीक है, ऐसे इसे हम क्या कहते हैं, फ्रिंजेस कहते हैं। तो यहाँ पे वही ओ से लेकर और एम के थोड़े और ऊपर, यानी कि इतने डिस्टेंस में, ये बहुत ही कम डिस्टेंस है, इसमें फ्रिंजेस बने। ठीक है, कैसी फ्रिंजेस बनी, ऐसे ही फ्रिंजेस बनी। तो फ्रिंजेस में क्या हुआ कि ये जो ब्राइट वाला स्पॉट, इसको छोड़ मिटा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे फ्रिंजेस बनी, यहाँ पे एम से इतनी दूरी पे फ्रिंजेस बनी थी। तो इसके एम के ऊपर अगर देखें तो एम के ऊपर फ्रिंजेस बनी ब्राइट डार्क। तो एम के ऊपर देखें तो जो डार्क वाली फ्रिंजेस थी उसकी थिकनेस कम होती जा रही थी ऊपर जाने पे, और ब्राइट वाली की थिकनेस बढ़ती जा रही थी, और बढ़ते बढ़ते लास्ट में तो ऊपर सब ब्राइट ही हो गया। तो यानी कि ये कह सकते हैं कि एम के ऊपर जो डार्क वाली बैंड्स थी उसकी थिकनेस कम होती जा रही थी, अब ब्राइट वाली थिकनेस ज़्यादा होती जा रही थी, यानी कि एम से ऊपर इंटेंसिटी थोड़ी बढ़ती जा रही थी लाइट की। पर एम के नीचे देखें तो एम के नीचे जो डार्क जो बैंड्स था उसकी थिकनेस बढ़ती जा रही थी, और जो डार्क बैंड्स था उसकी थिकनेस कम होती जा रही थी, यानी नीचे इंटेंसिटी कम होती जा रही थी और ऊपर इंटेंसिटी ज़्यादा होती जा रही थी। और फिर ये यहाँ से ब्राइट स्पॉट की जो बैंड थी वो उसकी थिकनेस कम होते होते एकदम कम हो जाती है और यहाँ पे नीचे डार्क बन जा रहा था, ऐसे यहाँ पे बन रहा था। ठीक है, ये तो सब हम जानते ही हैं क्योंकि मैं पिछले लेक्चर में देखा ये डिफ्रैक्शन के बारे में। ठीक है, अब हम यहाँ क्या जानेंगे, अब यहाँ हम ये जानेंगे कि अगर हम एम दूरी से एक पॉइंट पी लेते हैं। ठीक है, ये कितनी दूरी पे मान लेते हैं, एक्सियन दूरी पे। ठीक है, एक्सियन दूरी पे एक हम पॉइंट पी ले लेते हैं। ठीक है, और फिर यहाँ से लाइट, और जो लाइट यहाँ से मान लीजिए यहाँ से लाइट यहाँ पे एस मान लेते हैं। ठीक है, लाइट गई इस पॉइंट पी पर। ठीक है, लाइट जो है यहाँ से गई पॉइंट पी पर। ठीक है, फिर यहाँ से हुई ये पॉइंट पे। ठीक है, इस पॉइंट पी पर पहुंची। तो अब देखिए अब ऊपर भी फ्रिंजेस बनी, नीचे भी फ्रिंजेस बनी, ऊपर ही फ्रिंजेस बनी, नीचे ही फ्रिंजेस बनी। अब यहाँ पे हम देखेंगे, हमने पॉइंट पी यहाँ पे मान लीजिए इसके बीच में हमने माना है, और हमने थोड़ा मैग्नीफाई करके ऊपर कर दिया है। ठीक है, तो
तो जो यहाँ पे पॉइंट पी पर अब मैक्सिमा बनेगा कि मिनिमा बनेगा। आप ये सोच रहे हैं कि फ्रिंजेस तो यहीं तक बनेंगी, पर हमने बीच में मान लीजिए यहाँ पे पॉइंट पी माना, पर उसको हमने ऊपर करके दिखाया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या सोचेंगे, यहाँ पे मैक्सिमा बनेगा कि मिनिमा बनेगा, ठीक है। यानी कि कैसे, तो डार्क स्पॉट बनेगा कि ब्राइट स्पॉट बनेगा। तो यहाँ पे हम पॉइंट पी पर कुछ भी बन सकता है, मैक्सिमा भी बन सकता है, मिनिमा भी बन सकता है, हम जानते तो है नहीं। इसलिए हम पॉइंट पी पर क्या निकालेंगे, पॉइंट पी पर हम कंडीशन निकालेंगे मैक्सिमा या मिनिमा, दोनों की कंडीशन निकालेंगे। पॉइंट पी पर मैक्सिमा भी बन सकता है, मिनिमा भी बन सकता है, इसलिए दोनों की कंडीशन को हम फाइंड करेंगे पॉइंट पी पर, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको मान लेते हैं ये एक्स एन है, ठीक है, इसको एक्स एन मान लेते हैं, और इसको अगर एम से यहाँ मिलाते हैं तो इसको ए मान लेते हैं, ठीक है, ठीक है। और इसको मान लेते हैं यहाँ पे क्या है, तो इसको क्यू मान लेते हैं, ठीक है। और हम लोग निकालते हैं, ठीक है। अब हम निकालते हैं पॉइंट पी पर क्या बनेगा, मैक्सिमा बनेगा कि मिनिमा बनेगा, ठीक है। तो इसको निकालते हैं कि पॉइंट पी पर क्या बनेगा। तो चलिए फ्रेंड देखते हैं कि पॉइंट पी पर क्या बनेगा, मैक्सिमा बनेगा कि मिनिमा बनेगा। तो अगर पी पर हम लोग अगर पी पर मैक्सिमा बनेगा, पी पर मैक्सिमा बनेगा, तो देखिए पी पर अगर मैक्सिमा बनेगा तो इसको हम ए मानते हैं, इसको पी मानते हैं। देखिए अगर यहाँ से जो ये लाइट, जो यहाँ से जो ये वाली डिस्टेंस है और यहाँ से जो ये वाली डिस्टेंस है, यहाँ से जो ये वाली डिस्टेंस है और यहाँ से जो ये वाली डिस्टेंस है, ये दोनों इक्वल होगी। क्यों इक्वल होगी, क्योंकि जो वेवफ्रंट एक्स वाई है इसकी क्या होगी, दोनों रेडियस है, एस से और एस क्यू। एस से इज इक्वल टू एस क्यू इज इक्वल टू पी, ठीक है। इस फिगर से आप लोग देखेंगे तो देखिए, तो पॉइंट पी पर अगर मैक्सिमा बनता है, अगर पॉइंट पी पर मैक्सिमा बनता है तो यहाँ तक तो दोनों की डिस्टेंस एक है, इसलिए हम कहेंगे कि एपी और क्यूपी, एपी और क्यूपी के बीच जो पार्ट डिफरेंट होगा वो ऑड मल्टीपल ऑफ लेमडा बाई 2 होगा, ठीक है। समझिए आप, देखिए अगर पी पर मैक्सिमम बनता है, पी को अगर मैक्सिमम मानते हैं कि पी पर अगर मैक्सिमम बनता है तो उस टाइम क्यू पी और ए पी इन्हीं दोनों के बीच तो पार्ट डिफरेंट होगा, क्योंकि यहाँ तक तो दोनों सेम है, ठीक है, क्योंकि दोनों ये इसकी रेडियस है, इस वजह से हम ए पी और क्यू पी से लेंगे। तो ए पी और क्यू पी के बीच जो पार्ट डिफरेंट होगा वो ऑड मल्टीपल ऑफ लेमडा बाई 2 होगा, अगर पॉइंट पी पर मैक्सिमा बनता है तो। इसलिए आप इस बात को याद रख लीजिए कि अगर मैक्सिमा बनता है तो पॉइंट पी पर जो पार्ट डिफरेंट होगा वो लेमडा बाई ऑड मल्टीपल ऑफ लेमडा बाई 2 होगा, तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। एक ये कंडीशन हो सकती है, या एक ये कंडीशन हो सकती है कि पॉइंट पी पर मिनिमा बने। तो जब पॉइंट पी पर मिनिमा कब बन सकता है, जब क्यू पी और ए पी इन दोनों के बीच जो पार्ट डिफरेंट होगा वो इवन मल्टीपल ऑफ लेमडा बाई 2 होगा। यानी मान लेते हैं ये मैक्सिमा हो गए, और मान लेते हैं कि अगर इस पर मिनिमा बनता है, ठीक है, अगर मिनिमा बनता है पॉइंट पी पर, तो जो उसके बीच में पार्ट डिफरेंट होगा वो इवन मल्टीपल ऑफ 5/2 होगा, तो उसको ऐसे मान लेते हैं, ठीक है। या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है, ठीक है, दोनों में से एक हो सकता है। तो चलिए यहाँ पे हम कंडीशन निकालते हैं, पहले इसको आप इतना अलग रख लीजिए और कंडीशन निकालते हैं, यानी कि इन दोनों के बीच हम पार्ट डिफरेंट निकालते हैं क्यू पी और ए पी के बीच, ठीक है। तो इसके लिए हम कौन सा ट्राइंगल लेंगे, हम ट्राइंगल पहले लिखते हैं पी ए एम, इस ट्राइंगल को लेते हैं। तो लिखते हैं इन ट्राइंगल ए पी और एम, ठीक है। इसमें देखते हैं, इसमें देखते हैं तो क्या करेंगे, इस ट्राइंगल में अगर हम ए पी निकालेंगे तो हमें ए पी और क्यू पी की अगर हमें डिस्टेंस पता है तो दोनों को अगर माइनस कर देते हैं तो वही पार्ट डिफरेंट हो जाएगा। तो इसलिए हम ए पी की डिस्टेंस निकालेंगे, तो ए पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए पी इज इक्वल टू होगा अंडर रूट, इस यहाँ पे अगर ट्राइंगल ए पी एम में हम पाइथागोरस प्रमेय अगर लगाते हैं, थ्योरम लगाते हैं, तो ए पी इज इक्वल टू होगा रूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स एन स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स एन स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ए स्क्वायर हम कॉमन आउट कर लेते हैं, ठीक है, ए स्क्वायर हम कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा और यहाँ पे एक्स एन बाई ए स्क्वायर होगा, क्योंकि जो हम कॉमन लेते हैं उससे हम डिवाइड करते हैं, इस वजह यहाँ पे स्क्वायर है, इस वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हमने कॉमन लिया तो यहाँ ए स्क्वायर से डिवाइड किया। फिर इसको अगर आगे सॉल्व करते हैं तो ए को हम बाहर निकाल देते हैं, ठीक है, ए को हम
तो देखिए जो ये स्क्वायर हमने गलती किया, यहाँ पे स्क्वायर यहाँ पे रहेगा, ठीक है। यहाँ पे जब स्क्वायर रहेगा तो हमने ए को बाहर निकाल लिया क्योंकि स्क्वायर से रूट से निकल जाएगा, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1/xn स्क्वायर ए स्क्वायर और यहाँ पे 1/2, ऐसा हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए जो ये वाली वैल्यू है, ये वाली वैल्यू में अगर हम इसको देखते हैं 1 प्लस जो ये वाली वैल्यू है बहुत ही ज़्यादा छोटी है। क्यों छोटी है? क्योंकि यहाँ पर जो एक्सएन की वैल्यू है वो एक इस डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में यानी ए के रिस्पेक्ट में बहुत ही ज़्यादा छोटी है, क्योंकि जो ए है वो स्क्रीन और एज के बीच की डिस्टेंस है, और उसके कंपेयर में अगर इसको देखते हैं एक्सएन को देखते हैं तो एक्सएन जो हमने बताया था कि एम के थोड़ा सा ऊपर और थोड़ा सा नीचे फ्रिंजेस बनती है, उसी फ्रिंजेस को हम निकाल रहे हैं कि ब्राइट बनेगा कि डार्क बनेगा, मैक्सिमम बनेगा कि मिनिमम बनेगा, यानी कि इसकी जो डिस्टेंस है एम से जो पी की डिस्टेंस है बहुत ही कम है। इस वजह से जब कम है और देखिए एक्सएन ऊपर है और ए नीचे, इस वजह से जो ये वाली पूरी वैल्यू होगी वो बहुत ही ज़्यादा कम होगी। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे हम बाइनोमियल थ्योरम लगाएंगे, ठीक है। बाइनोमियल थ्योरम क्या होता है, 1 प्लस nx, सॉरी nx नहीं होता है, x होता है, x और n होता है। अगर x इज लेस 1, ठीक है। अगर 1 से बहुत ही ज़्यादा छोटी होती है तो उस टाइम क्या होता है, उस टाइम ये होता है 1 प्लस nx स्क्वायर, और ऐसे ही आगे बढ़ता जाता है। देखिए x की वैल्यू 1 से बहुत ही ज़्यादा छोटी है, इस वजह से अगर इसका स्क्वायर करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा और छोटा हो जाएगा, इस वजह से इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे, ठीक है। यानी इतना ही हम करेंगे और अपनी सेम कंडीशन देखते हैं, वही है, बस n की जगह यहाँ पे n है, यहाँ पे 1/2 है, ठीक है। तो चलिए इसको हम लगाते हैं, इस थ्योरम को इसमें लगाते हैं, ठीक है। तो क्या हमें मिलता है, यहाँ ऊपर से करते हैं, ठीक है, ऊपर से करते हैं। ए तो हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे अगर बाइनोमियल थ्योरम लगाते हैं तो 1 प्लस nx, तो n की जगह 1/2 है, 1/2, और ये क्या है हम लोग के x की जगह क्या है, xn स्क्वायर अपान a स्क्वायर, ठीक है। और a से डिवाइड कर देते हैं तो यहाँ a का 1 में इंटू का तो a हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा, और एक a इससे कैंसिल हो जाएगा, तो xn स्क्वायर अपान a हो जाएगा। ये हमें मिल गया, ठीक है। ये हमें वैल्यू मिल गई, ये हमें किसकी वैल्यू मिल गई, एपी की वैल्यू मिल गई, ठीक है, एपी की। पर हमें पार्ट डिफरेंट के लिए हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें क्यूपी की वैल्यू चाहिए, तभी तो हम दोनों का पार्ट डिफरेंट निकालेंगे। तो पार्ट डिफरेंट, उसके बाद हम दोनों कंडीशन देखेंगे, तो पार्ट डिफरेंट हमें निकालना है। इस वजह से चलिए हम लोग अब ये क्यूपी की वैल्यू निकालते हैं। तो क्यूपी की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या निकालना होगा, अगर हम एसपी की वैल्यू निकाल देते हैं और एसपी की वैल्यू में से एसक्यू की वैल्यू को माइनस कर देते हैं, क्योंकि एसक्यू की वैल्यू तुम्हें पता है कि पी है, वो रेडियस है, तो इस वजह से हम एसपी की वैल्यू पहले निकालते हैं और फिर जो एसपी की वैल्यू आएगी उसमें से एसक्यू को माइनस कर देंगे तो हमें क्यूपी की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए ट्राइंगल अब तो कौन में लेना पड़ेगा, ट्राइंगल PSM लेना पड़ेगा, ठीक है, ट्राइंगल PSM, ठीक है, ट्राइंगल हमें ये लेना पड़ेगा। तो इस ट्राइंगल में हम सेम कंडीशन वही करेंगे, क्या करेंगे, हम एसपी की वैल्यू निकालेंगे। तो एसपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एसपी इज इक्वल टू सेम वही लिखेंगे, इस ये प्लस ये, ठीक है, ये प्लस ये करेंगे, ठीक है। तो नहीं सॉरी, हमें एसपी की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे, ये प्लस ये करेंगे, रूट में करेंगे तो क्या होगा, इसकी वैल्यू p है और इसकी वैल्यू a है, ठीक है, और इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस xn स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम फिर से वही चीज़ करेंगे, हम इसको क्या करेंगे, कॉमन आउट कर लेंगे, ठीक है, दोनों में से कॉमन आउट कर लेंगे तो ये हो जाएगा p प्लस a का होल स्क्वायर, और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और इस जिससे जो कॉमन करते उसे डिवाइड करते तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो xn स्क्वायर अपॉन p प्लस a, ठीक है, का होल स्क्वायर, ये बचेगा, ठीक है। ये स्क्वायर इसको रूट से बाहर निकाल देते हैं तो p प्लस a हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ रूट में बच जाएगा, क्या बचेगा रूट में, तो इसको रूट में इसको ऊपर 1/2 कर देते हैं, ठीक है, रूट में करने से अच्छा है 1 प्लस xn स्क्वायर पान p प्लस a का होल स्क्वायर, ये 1/2,
फिर से वही अप्लाई करते हैं बाइनोमियल थ्योरम। तो इसको आगे लिख लेते हैं p प्लस ए, और इसको बाइनोमियल थ्योरम करेंगे तो 1 प्लस nx करते हैं। तो n क्या है 1/2 है, 1/2 हो जाएगा। और x क्या है p प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, ये पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इससे हम क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं। तो ये 1 में इंटू होगा तो क्या होगा p प्लस ए, और ये हो जाएगा xn स्क्वायर, और ये इससे कट जाएगा यानी कैंसिल हो जाएगा, तो p प्लस ए इतना हमारा निकल गया। ये किसकी वैल्यू निकली, ये sp की वैल्यू निकली, ठीक है। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। अब हमें क्या करना है, हमें qp की वैल्यू निकालने के लिए sp में से sq को माइनस करना पड़ेगा, तब हमें मिल जाएगा qp। जो qp मिल जाएगा दोनों का पार्ट डिफरेंट निकाल देंगे। तो चलिए हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। हम ये देख लेते हैं हमने क्या निकाला था। हमने ये AP की वैल्यू ये निकाली थी और SP की वैल्यू ये निकाली थी। इसी को लिख देते हैं, ठीक है। SP और QP की वैल्यू लिख देते हैं। फ्रेंड्स देखिए हमने AP और SP की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। AP और SP की वैल्यू निकाल ली है, पर यहाँ पे पार्ट डिफरेंट QP और AP में देखना है, इसलिए चलिए QP की वैल्यू निकालते हैं। QP की वैल्यू क्या होगी, तो QP की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, लिखते हैं, ठीक है। QP, क्योंकि हमें AP और QP में पार्ट डिफरेंस देखना है, ठीक है। तो QP की वैल्यू हम ऐसे निकाल सकते हैं SP माइनस QP, सॉरी SP माइनस SQ। अगर SP में से हम SQ को माइनस कर देते हैं तो हमें QP मिल जाएगा, ठीक है। तो SP माइनस SQ, और इसकी वैल्यू तो हमने अभी निकाली है, क्या P प्लस ए प्लस XN और P प्लस ए, और इसकी वैल्यू SQ की वैल्यू क्या होगी, SQ की वैल्यू हमने P माना था। SQ की वैल्यू पहले हमने इसकी रेडियस मानी थी SA और SQ दोनों बराबर भी थी, तो SQ की वैल्यू क्या है P, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब QP की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, यहाँ पे लिखते हैं QP की वैल्यू, ठीक है। QP इज इक्वल टू A प्लस XN अपॉन P प्लस A, ठीक है। ये हमें QP की वैल्यू मिल गई। अब हम QP और AP में पार्ट डिफरेंट अगर निकाल लेते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि वहाँ मैक्सिमा बनेगा कि मिनिमा बनेगा, ठीक है। तो उन दोनों पार्ट डिफरेंट कैसे निकालेंगे, दोनों को क्या करेंगे, माइनस करेंगे AP और QP को, उसे हम क्या करेंगे पार्ट डिफरेंट कैसे निकालेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे, AP में से QP को। चलिए हम AP में से QP को माइनस करते हैं, तो AP माइनस QP, ठीक है। तो AP की वैल्यू क्या है, हमने निकाली थी पहले, A प्लस 1/2 XN स्क्वायर बाई A, और इसकी वैल्यू क्या है जो हमने अभी निकाली है, माइनस A, और माइनस यहाँ हो जाएगा इसलिए माइनस दोनों हो जाएगा, माइनस XN अपॉन P प्लस A, ठीक है, और 2। तो A से A कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पे, और हम चाहे तो 1/2 कॉमन ले सकते हैं और XN कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो 1/2 XN स्क्वायर कॉमन ले तो क्या बचेगा 1/A माइनस 1/P प्लस A, ठीक है। यहाँ पे हम XN स्क्वायर कॉमन लेंगे, ठीक है, XN स्क्वायर कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर भी स्क्वायर रहेगा, हमने छोड़ दिया, और यहाँ पर भी स्क्वायर रहेगा, और यहाँ पर भी स्क्वायर रहेगा। फॉर्मूले में गलती लिखा, फॉर्मूले भी स्क्वायर हमने निकाला था पीछे, XN स्क्वायर बाई 2P प्लस A, ऐसा हमने निकाला, ठीक है। तो चलिए ये करते हैं, XN स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 1/2 XN स्क्वायर, और इसको अगर LCM लेते हैं तो क्या बचेगा, ये बचेगा P प्लस A माइनस A, ठीक है। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 1/2 XN स्क्वायर P बाई A P प्लस A, ठीक है। ये क्या मिला, ये हमें मिला AP, क्योंकि QP और AP के बीच हमें ये पार्ट डिफरेंट मिला, ठीक है। तो हमें QP और AP के बीच पार्ट डिफरेंट मिल गया, पर हमने आपसे कहा था कि QP और AP के बीच अगर पार्ट डिफरेंट
और मल्टीपल बाई लेमडा बाई 2 होगा तो उस टाइम पॉइंट पी पर मैक्सिमा बनेगा। अगर जो निकला है, अगर ये इवन मल्टीपल लेमडा बाई 2 होगा तो वो क्या होगा, मिनिमा होगा। तो इसलिए ये भी फेज ही डिफरेंट है, पर ये मैक्सिमा के लिए, और ये भी फेज डिफरेंट है मैक्सिमा के लिए, और हमने फेज डिफरेंट निकाल लिए। तो हमें कंडीशन निकालना है पॉइंट पी पर दोनों हो सकता है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, पहले हम मैक्सिमा के लिए देखेंगे कि अगर मैक्सिमा बन रहा है तो, अगर पॉइंट पी पर मैक्सिमा बन रहा है तो उस टाइम क्या होगा, उस टाइम ये जो फेज डिफरेंस है वो ऑड मल्टीपल लेमडा बाई 2 होगा उस टाइम, अगर मैक्सिमा बन रहा होगा तो। क्योंकि हम यहाँ पे कंडीशन निकाल रहे हैं मैक्सिमा और मिनिमा दोनों के, इसलिए हम दोनों से एक बार करेंगे, इसलिए ये इसके इक्वल होगा। क्योंकि जब यहाँ पे मैक्सिमा बन रहा होगा तो ये फेज डिफरेंस है वो ऑड मल्टीपल ऑफ लेमडा बाई 2 होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, मैक्सिमा के लिए हम लोग दो इसको और इसको इक्वल करेंगे। ठीक है, जो हमने निकाला है 1/2 एक्सियन स्क्वायर पी प्लस ए पी प्लस ए। ठीक है, ये हमने निकाला है, इसको हम इसके इक्वल करेंगे, किसके, ऑड मल्टीपल ऑफ लेमडा बाई 2। ठीक है, क्या था, ठीक है, आज 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से एक्सियन की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, 2n+1 लेमडा, और ये क्या हो जाएगा, ये p नीचे हो जाएगा। ठीक है, ये वाला जो p है और ये ऊपर हो जाएगा। ठीक है, a p प्लस a। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू एक्सियन की निकली, हम एक्सियन स्क्वायर की निकली। अब हम एक्सियन की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो एक्सियन की वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट में 2n+1 लेमडा ए पी प्लस ए। ठीक है, और बाय, देखिए ये एक्सियन की वैल्यू निकली किस लिए, अगर वहाँ पे मैक्सिमा बनेगा तो m से एक्सियन की दूरी कितनी रहेगी, इतनी रहेगी। ठीक है, तो ये हमें क्या पोजीशन मिली, ब्राइट स्पॉट की, अगर वहाँ पे मैक्सिमा बने, यानी ये ब्राइट स्पॉट के लिए पोजीशन है। ठीक है, ऐसे ही हम निकालते हैं मिनिमा के लिए। ठीक है, ऐसे ही निकालते हैं हम मिनिमा के लिए। चलिए हम इसी तरह मिनिमा की कंडीशन निकालते हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे, उसको फिर से इक्वल करते हैं जो हमने निकाला फेज डिफरेंस, 1/2 एक्सियन स्क्वायर पी ए पी प्लस ए। ठीक है, ये